बालकनी में खड़े होकर मैंने अपनी आंखों से एक हत्या होते हुए देखी। हत्यारे से मेरी नजरें मिली तो उसने अजीब तरीके से मुझे बीच की उंगली दिखाई और फिर पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ने लगा। मैं कांपते हाथों से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने वाला था, तभी ऊपर 802 नंबर फ्लैट में रहने वाली आंटी का मैसेज आया। मैंने सामने वाली बिल्डिंग में किसी को मारे जाते हुए देखा है, हत्यारा शायद तुम्हारी तरफ आ गया है। आंटी और मैं दोनों अकेले रहते थे। रोजमर्रा की मदद करते करते हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या आपने भी देखा? हमें जल्दी पुलिस को बुलाना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कि पुलिस के आने से पहले हत्यारा मुझे ढूंढ मार न दे। मैंने कहा, आप अपना दरवाजा अच्छे से लॉक कर लो। मैंने तुरंत सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज किया, एक आदमी सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर लोगों पर हमला कर रहा है और अभी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। जो लोग बाहर हैं कृपया सावधान रहें और घर लौटते समय ध्यान रखें। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं डरते हुए दरवाजे के पास गया और बिना आवाज किए धीरे से दरवाजे के छेद पीप होल से बाहर देखा, लेकिन बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था। फिर मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कॉरिडोर की सेंसर लाइट लगातार जल रही थी। इसका मतलब साफ था कि वहाँ कोई छिपा हुआ था और वह मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहता था। मैंने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के नीचे से आती रोशनी के सामने एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। मैं वहीं खड़ा रह गया और हिल भी नहीं पाया, लेकिन तभी बाहर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत हल्की और नरम थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा पीप होल से देखा। इस बार पड़ोस में रहने वाली 701 की लड़की शशि बाहर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तांगसान, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाई हूँ। उसके एक हाथ में गिफ्ट था, लेकिन दूसरे हाथ में साफ साफ सांता क्लॉज के कपड़े दिखाई दे रहे थे। क्या वही हत्यारी थी? दरवाजे पर उसकी दस्तक तेज होती जा रही थी। मैंने डर के बावजूद कोई आवाज नहीं निकाली। जब मुझे लगा कि वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी, तभी अचानक बाहर सब शांत हो गया। मैंने साफ सुना कि 701 का दरवाजा बंद हुआ। अगर शशि हत्यारी नहीं थी तो फिर हत्यारा कहाँ गया? क्या वह अब 802 वाली आंटी के पास चला गया था? मैंने तुरंत फोन उठाया और आंटी से संपर्क करने वाला था, तभी उनका मैसेज आ गया, तांगसान जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बाहर खड़ी हूँ। मुझे लगा कि अगर मैंने एक सेकंड भी देर की तो हत्यारा उन्हें मार देगा। मैंने बिना सोचे दरवाजा खोला और उन्हें अंदर खींच लिया। मैंने कहा, आपने ऐसा करके बहुत खतरा उठाया है। अगर बाहर हत्यारा मिल जाता तो? उठाया है। अगर बाहर हत्यारा मिल जाता तो? उन्होंने कहा, मैं घर में अकेली बहुत डर रही थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? फिर मैंने उन्हें बताया कि अभी 701 वाली शशि मेरे दरवाजे पर आई थी। वह कह रही थी कि वह गिफ्ट देने आई है, लेकिन उसके हाथ में सांता के कपड़े थे। मुझे लगता है वही हत्यारी हो सकती है। आंटी ने बताया, उसका बॉयफ्रेंड सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। मैंने कई बार दोनों को लड़ते देखा है। हर बार शशि गुस्से में लकड़ी लेकर उसे मारने दौड़ती थी। हमने ये सारी बातें पुलिस को बताने का फैसला किया। तभी मैंने फोन देखा। शशि ने सोसाइटी ग्रुप में एक मैसेज किया था, क्या तुमने जो हत्या देखी थी उसमें सोफा काले रंग का था? मैंने जवाब दिया, हाँ सोफा काला था, लेकिन मैं अकेला गवाह नहीं हूँ। 802 वाली आंटी ने भी देखा था और वह अभी मेरे घर पर है। अचानक शशि का जवाब आया, जल्दी बाहर निकलो, 802 वाली आंटी ही सांता क्लॉज बनी हुई हत्यारी है। सिर्फ हत्यारा ही तुम्हें किसी भी तरह दरवाजा खोलने पर मजबूर करना चाहेगा। मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि आंटी मेरी फोन स्क्रीन को घूर रही थी। मैं डरकर पीछे हट गया। उसी समय दरवाजे पर फिर जोर जोर से आवाज आने लगी, तांगसान जल्दी दरवाजा खोलो, आंटी ही हत्यारी है। तांगसान उसकी बात मत सुनना, वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आंटी अचानक तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी और अंदर से लॉक कर दिया। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था। मुझे उनका डर नकली नहीं लग रहा था। तभी बाहर से शशि की आवाज आई, मैंने उसके हाथ में चाकू देखा है। मैं चाकू तुम्हारी सुरक्षा के लिए लाई हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने कहा, लेकिन तुम शशि को पहले गिफ्ट क्यों देती थी? आंटी बोली, मैं सिर्फ पड़ोसियों के बीच अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने पूछा, फिर शशि के हाथ में सांता के कपड़े क्यों थे? आंटी बोली, वो मुझे तुम्हारे दरवाजे के बाहर मिले थे। मुझे लगा तुमने कचरा समझकर फेंक दिए हैं, इसलिए मैं उन्हें हटाने वाली थी, लेकिन बाद में देखा कि उन कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आंटी ने अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वह सिर्फ अब भी मेरे घर आने के लिए बाहर निकली थी। पूरा दिन वह अपने घर से बाहर नहीं गई थी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती किसी हत्यारे की वजह से खराब हो। मैं लगातार उनसे माफी मांग रहा था। तभी मौका देकर मैं अचानक दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। बाहर खड़ी शशि मुझे देखकर चौंक गई। मैंने कहा, जल्दी मेरी मदद करो, दरवाजा बंद करो। लेकिन तभी पीछे से आंटी की आवाज आई, तांगसान वापस आ जाओ, वही हत्यारी है। शशि चिल्लाई, आंटी नाटक करना बंद करो, असली सांता क्लॉज वाली हत्यारी तुम हो। नाटक करना बंद करो, असली सांता क्लॉज वाली हत्यारी तुम हो। तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है वही अंगूठी हत्यारे के हाथ में भी थी। आंटी ने कहा, ये अंगूठी मुझे शशि ने पहले दी थी। वह जानबूझकर तुम्हें दिखा रही थी ताकि तुम मुझ पर शक करो। लेकिन तभी मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने शियान की तरफ देखा, वह गुस्से से मुझे घूर रही थी। तुम पागल हो क्या? सिर्फ एक बात सुनकर ही तुम इसके बहकावे में आ गए? मुझे याद आया कि फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड देखने के दौरान मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री भी देखी थी। मैंने तुरंत आचाई से कहा, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री देखी है, तुमने पुलिस को फोन किया ही नहीं था, तुम ही असली हत्यारे हो। मैंने फोन निकाला और दोबारा पुलिस को कॉल कर दी। शियान ने घर में काम होने का बहाना बनाया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद पुलिस आई, लेकिन उन्होंने मुझे ही झूठी शिकायत करने के लिए पकड़ने की बात कही। जिस कमरे में तुमने हत्या होने की बात कही थी, हमने उसे अच्छी तरह जांचा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तभी वांग अधिकारी वहाँ आए। वह मेरे दोस्त वांग चियांग के रिश्तेदार थे और मुझे बचपन से जानते थे। उन्होंने समझाकर मामला शांत किया, आगे से ऐसी गलती मत करना,
झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करोगे तो परेशानी हो सकती है। हमने तुम्हारे घर की भी जांच की है, वहाँ किसी और के पैरों के निशान नहीं मिले। ऊपर 802 नंबर का फ्लैट खाली है, वहाँ आचाई नाम का कोई नहीं रहता। सोसाइटी ग्रुप वाली शियान सच में है, लेकिन वह अभी शहर से बाहर है। वह तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ सकती। मेरी सांसें तेज हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मैं और वांग अधिकारी सड़क किनारे एक दुकान पर गए। मैंने बियर मंगाई, लेकिन उन्होंने रोक दिया। क्या तुम फिर से शराब पीने लगे हो? क्या यह सब मेरी शराब की वजह से हुआ था? मुझे शराब पीने की आदत थी। मेरी पत्नी भी इसी वजह से मुझे छोड़ चुकी थी। मेरे पिता ने भी शराब के नशे में मेरी माँ की जान ले ली थी। शायद मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा था। भैया एक ओल्ड ड्रिंक देना। शायद सच में यह मेरा वहम था। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। वांग अधिकारी मेरी बात सुनकर खुश हुए। खाना खाने के बाद मैं साइकिल लेकर घर लौट आया। अब मुझे लग रहा था कि सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। मैं तुरंत सामने वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों में गया। छठी मंजिल पर मुझे एक ताजा गिंगो का पता मिला। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और वांग अधिकारी को फोन किया। तुम तुरंत आओ, जिस हत्या की बात मैं कर रहा था उसका सबूत मिल गया है। पुलिस दोबारा आई। हमारे इलाके के आसपास कोई गिंगो का पेड़ नहीं है। सामने वाली बिल्डिंग की आखिरी